हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, द मिडनाइट विजिटर। ओके, तो स्टोरी के अंदर आपके 3 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। पहला कैरेक्टर है आपका यहाँ पे ऑजेबल, एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट है यहाँ पे। और थर्ड यहाँ पे फॉलर, जो एक राइटर है यहाँ पे। तो फॉलर को क्या लगता है? फॉलर को लगता है कि जो सीक्रेट एजेंट है उनकी लाइफ ना बहुत ही एडवेंचरस होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बट एक्चुअल में जब वो यहाँ पे ऑजेबल से मिलता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जैसा इमेजिन करता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट बने, जैसा आपको बताया है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, उसके पास कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली होती है। बट मैक्स जो है वो क्या करता है, मैक्स उसको धमकाता है, उसको डराता है। और वो चाहता है कि वो रिपोर्ट जो है किसको हैंड ओवर कर दे, मैक्स को कर दे। तो क्या स्टोरी के बाद जब आपको पता लगेगा, जब आप पढ़ लेंगे पूरा, क्या मैक्स उसको, ये ऑजेबल मैक्स को वो दे देगा रिपोर्ट, या फिर अपनी माइंड से, अपनी समझ से वो क्या करेगा, इस प्रॉब्लम से जो है इजीली बाहर निकल जाएगा। रीड एंड फाइंड आउट देखते हैं यहाँ पे। ऑजेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट था, जब हम पढ़ लेंगे तब आप इसका आंसर करेंगे। फॉलर कौन है यहाँ पे, और उसका पहला ऑथेंटिक, मतलब बिल्कुल एकदम एक्चुअल जेन्युइन, उसका जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल है उस डे का, जब वो इससे मिलेगा ऑजेबल से, तो वो क्या है यहाँ पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम. Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Ozable was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. You are disappointed, Ozable said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs, and the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call. Making an appointment in his room, you have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. है ना, आप सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ऑजेबल जो है ना, जैसा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया ना, उसको अगर हम समझेंगे, उसको हमें पता लगेगा कि वो कैसा दिखता है, तो हम कहेंगे नहीं कि वो सीक्रेट एजेंट है। वो बिल्कुल दिखता नहीं था ऐसा। तो ऑजेबल का जो कैरेक्टर है वो कैसा है कि वो बहुत फैट है, बहुत मोटा सा है, और सीक्रेट एजेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पे। जब फॉलर उसके साथ में जा रहा है उसके रूम पे, ये एक होटल में रहता है अपना कमरा लेके, 6th फ्लोर पे है यहाँ पे। जब वो जा रहा है तो कॉरिडोर से होके वो जा रहा है, तो वहाँ पे स्मेल आ रही है, डैम्प स्मेल आ रही है। मस्ती का मतलब डैम्प स्मेल वहाँ पे आ रही है। बिल्कुल ग्लूमी सा है। ग्लूमी का मतलब जहाँ पे लाइट बहुत कम है, ना के बराबर बिल्कुल लाइट है वहाँ पे। तो ऐसा वो एरिया है जहाँ पे वो रहता है। ऑजेबल बहुत फैट, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है ना। जबकि वो पेरिस में भी रहकर आ चुका है काफ़ी टाइम के लिए, लगभग 20 साल के आसपास उसने पेरिस में टाइम स्पेंड किया है, और इसलिए वो थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस जो है उनको भी बोल लेता है। ऑजेबल क्या कहता है, ऑजेबल फॉलर को बताता है कि जब फॉलर यहाँ पे आया होगा ऑजेबल से मिलने के लिए, तो इसको ऐसा बताया गया होगा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, एक स्पाई एजेंट से मिलने जा रहे हो जो हमेशा डेंजर में रहता है, क्राइम सीन्स रहते हैं उसके आसपास बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना। बिल्कुल ऑपोजिट सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो फॉलर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट बिल्कुल होगा। जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ऐसा कुछ ना मिले तो हम क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो ये दोनों लैंग्वेजेस वो बोलता था। तो वो ऑजेबल इसको क्या बताता है फॉलर को, कि तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें बताई गई होंगी यहाँ पे, लेकिन फॉलर डिसअपॉइंट हो जाता है। तो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं तो बहुत ही स्लोपी मतलब होता है जैसे कि पुअरली ड्रेस्ड। तो ऐसा था ऑजेबल, क्योंकि मैंने बताया वो लगता ही नहीं था सीक्रेट एजेंट है। तो बिल्कुल पुअरली ड्रेस्ड है यहाँ पे, मोटा सा है, और वो नॉर्मल के उसको कहता है कि तुम तो मेरे साथ में बोर हो जाओगे, बिल्कुल तुम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब वो उसको अपने रूम में एंटर कराने वाला है, तो उसने अपने डोर को जो है, वो रूम के डोर को उसने क्या किया, अनलॉक किया, और ऑजेबल ने फॉलर को अंदर एंट्री करने के लिए रास्ता दिया वहाँ पे, है ना। जैसे हम गेट खोलते हैं कभी रूम का, तो हम क्या कहते हैं कि पहले जो जिस पर्सन हमारे साथ में कोई अगर गेस्ट है तो हम पहले उसको एंट्री कराएंगे ना अंदर। तो ऐसा वो करता है, उसके रूम में एंटर गया, दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो क्या करेगा, अब लाइट ऑन करेगा यहाँ पे, है ना। You are disillusioned, Ozable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite more important paper. ये रे ऑजेबल, और ये यहाँ पे
for which several men and women have risked their lives, come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? As he spoke, Ozable closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Ozable blinked a few minutes. Max, he whizzed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो जैसे ही उसने उसको अंदर एंट्री करने के लिए बोला, उसने अपनी जो है रूम में वो गया, तो यहाँ पे ऑजिबल उसको बताता है, किसको बता रहा है, फॉदर को बता रहा है। देखो क्या बता रहा है, वो उसको बोल रहा है कि जैसा तुम्हें बताया गया है ना वैसा कुछ भी नहीं है, डिसइल्यूजन है बिल्कुल, सारा भ्रम, सारी भ्रम जैसी बातें हैं सारी ये। तो उसको और क्या कहता है कि लेकिन तुम इतना भी परेशान मत हो माय यंग फ्रेंड। कहता है तुम यहाँ पे एक पेपर देखोगे, उसको समझा रहा है कि क्या है मेरे पास में। कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पेपर है और आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ बदल सकता है। इस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने, मैन और वेमेन ने, मतलब अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल दाव पे लगा दिया, रिस्क में डाल दिया अपनी लाइफ को, और ये पेपर आज मेरे पास आ गया है। ये वही रिपोर्ट है जो मैक्स उससे लेने के लिए यहाँ पे आने वाला होगा। तो वो कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो पेपर है वो क्या करेगा, वो हिस्ट्री में बहुत सारे चेंज, हिस्ट्री को बिल्कुल अफेक्ट करेगा, पक्का है ना, असर डालेगा अपना इसमें। अब तक जो चीज़ें चली आ रही है ना उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो कहता तुम्हें कुछ ड्रामा सा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ड्रामा जैसा नहीं फील हो रही है। जैसे ही उसने बोला तो ऑस्बेल ने दरवाज़ा बंद किया। अभी वो जस्ट एंटर ही कर रहे हैं गेट में, उसने लाइट ऑन करी। जैसे उसने लाइट ऑन करी, अब यहाँ पे जो फॉलर था, फॉलर के साथ में यहाँ पे देखो क्या हुआ, फॉलर को अब ये क्वेश्चन था ना कि पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी, इसके साथ में देखो क्या थ्रिल हुआ यहाँ पे। जो जब वो अंदर गए दोनों, तो उसी कमरे में थोड़ा आधे डिस्टेंस पे वहाँ पे कौन था, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा था जिसके हाथ में एक पिस्टल थी, है ना, और वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो ऑस्बेल ने क्या किया, ऑस्बेल ने देखा होगा उसे, तो उसने थोड़ा सा ब्लिंक किया हल्का सा। देन उसने कहा मैक्स, मतलब कि वो फॉलो, ये जो ऑजिबल था ये उस इंसान को जानता था जो अंदर खड़ा हुआ था पहले से ही, बिल्कुल जानता हुआ, तभी तो उसने कहा उसका नाम लेके, उसने कहा मैक्स। और वो उसको कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में होंगे, बर्लिन जगह है ना, कहता है कि बिल्कुल मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होंगे और तुम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग देख लो, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, मैंने आपको बता दिया। हाफवे का मतलब होता है जैसे हमारा रूम है, रूम के बिल्कुल हाफ पोर्शन पे इस तरह से खड़े होना। बीस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो थोड़ा जैसे हमें सांस चढ़ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी में हम ऐसे बोलते हैं, इस टाइप से। तो इसने कहा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तो एक बार इसके रीड एंड फाइंड आउट देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है ऑजिबल डिफरेंट कैसे था, तो ऑजिबल डिफरेंट ऐसे था क्योंकि ऑजिबल थोड़ा फैट था, है ना। बाकी जो आपके सीक्रेट एजेंट है वो ऐसे तो नहीं कि मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो तो वैसे भी फिट रहते हैं, तो ये डिफरेंस था यहाँ पे। फॉलर कौन था, फॉलर एक राइटर था, और उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या हुई कि जब वो कमरे में एंटर गया तो वो एडवेंचरस जो टाइम है या एडवेंचर जो भी था सारा किसके साथ में देखना चाहता था, ऑजिबल के साथ में। लेकिन जब वो अंदर गया तो क्या हुआ, उसको तो एक पिस्टल को लिए खड़ा हुआ एक आदमी जो है उसके रूम में मिल जाता, जिसको वो जानता भी नहीं था, है ना। और ऐसे कोई आपके सामने गन लेके खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम डर जाएंगे ना बिल्कुल। तो फॉलर तो बिल्कुल डर जाएगा, उसको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, ना पढ़ेंगे जब ये वाला हम पोर्शन पढ़ लेंगे, मैक्स कैसे अंदर आया, और ऑस्बेल ने उसको जब बताया कि वो कैसे अंदर आया होगा, है ना, अपना अंदाज़ा लेके उसको बताएगा यहाँ पे हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन। तो अब देखते हैं क्या है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विद फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in yours. अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये मैक्स बोलेगा सारी बात, है ना। जब अभी तो उसने बोल दिया ऑजिबल ने, अब मैक्स क्या कहता है यहाँ पे, तो ऑजिबल ने उसको पहचान लिया कि ये तो मैक्स है यहाँ पे। तो मैक्स जो है वो कैसा था, मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया। मैक्स थोड़ा पतला सा, हाइट ज़्यादा नहीं है उसकी, उसका जो चेहरा ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। कुछ लोग हमें लगते हैं ना देखने में कि बहुत चालाक हैं, तो मैक्स बिल्कुल वैसा ही लगता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे ही हैं, फॉक्स के जैसे लगते हैं बिल्कुल कि हाँ, क्योंकि लोमड़ी जैसा लगता है, बिल्कुल इतना चालाक है। और वो जो है वैसे तो हार्मलेस दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो काउंटेनेंस जो है उसके वो बिल्कुल ऐसे ही हैं फॉक्स जैसे। हार्मलेस वो हो सकता था लेकिन अगर वो हाथ में गन नहीं रखता, लेकिन अब उसने गन मतलब बंदूक पकड़ के रखी है तो डेफिनेटली कोई भी डर ही जाएगा ना, लेकिन ऑस्बेल नहीं डर रहा है उससे बिल्कुल भी। तो मैक्स कहता है कि मैं यहाँ पे वो रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ मिसाइल्स के बारे में जो तुम्हारे पास आने वाली है,
ठीक है, जिसका तुम वेट कर रहे हो, ऑसबेल से कह रहा है कि जिसका तुम रिपोर्ट का वेट कर रहे हो ना, मैं उसी रिपोर्ट को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ और तुम वो मुझे रिपोर्ट दे दो क्योंकि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है यहाँ पर। इसने ये बात बोल दी। अब देखो आगे क्या करते हैं, ऑसबेल क्या करेगा। Ozable moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was pressing blackly. Balcony? Max said with a rising inflection. No, Apaski, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अब देखो वो क्या बताता है उसको। ऑसबेल जो है वो आराम से गया, वहाँ पे आर्म चेयर रखी हुई थी, उस पर जाके वो आराम से बैठ जाता है और थोड़ा ह्यूमरस वे में है ना, मजाक के मूड में जो है, मजाक के तरीके से वो उससे पूछता है। बैठ के वहाँ पर उससे बात करना शुरू करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं ना यहाँ का जो मैनेजमेंट है होटल का, मैं उनसे लड़ाई करूँगा, मैं उनसे झगड़ा करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि ऐसे कोई भी मेरे रूम में आ जाता है, बिल्कुल ऐसे कोई भी मेरे रूम में एंटर कर लेता है बिना मेरी परमिशन के। बालकनी जो यहाँ पे है बाहर रूम के, वहाँ से कोई भी अंदर आ जाता है तो फॉलोअर उसको देखता है, विंडो की जो उस रूम में विंडो थी उसको देखता है और वो कहता है ये विंडो तो बहुत सिंपल सी लग रही है मुझे और बाहर इतना अंधेरा है तो कुछ ऐसे दिखा भी नहीं होगा उसे। तो मैक्स कहता है नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो मास्टर की से आया हूँ, यहाँ पे पास की से आया हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई बालकनी, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे बालकनी है तो मैं बालकनी से ना आता, मैं इतना रिस्क क्यों लेता यहाँ से आने के लिए, है ना। It's not my balcony, Ozable said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down. एंड somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब वो क्या कहता है ऑसिबल, कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है, मतलब तुम जहाँ से आए हो ना, तो उसको एक्सप्लेन करेगा आप कैसे वो कह रहा है। तो कहता है कि वो बालकनी जो है ना वो मेरी नहीं है बिल्कुल भी, वो तो साथ में अटैच में दूसरा अपार्टमेंट है ना, उस अपार्टमेंट की जो है वो वहाँ से अटैच है वो जो बालकनी है। फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है फॉलर को कि मेरा जो रूम है, कभी ऐसा होता था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, आपस में रूम कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट रूम जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और उसके साइड में जो रूम है वहाँ पे वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था, जो यहाँ पे लोग रहते होंगे पहले। तो वो उसको कहता है कि ये जो बालकनी है ना, ये विंडो के बाहर से है, बाहर से विंडो है यहाँ पे। वो कहता है कि अगर किसी को कमरे में ऐसे आना होता है तो क्या करना होता है कि वहाँ पे आपको एम्प्टी रूम में जाना होता है, वो जो रूम है साइड में जो 2 रूम अटैच्ड है वहाँ पे, उसके कमरे से थोड़ा सा दूर वहाँ पे जाना होता है, तो ईजिली फिर कोई भी बालकनी में यहाँ पे आ जाता है। तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया सारा ये, है ना। कहता है ऐसे पिछले महीने कोई बालकनी के थ्रू जो है मेरे रूम में यहाँ पे आ गया था। तो वो कहता है कि फॉलोअर को बता रहा है सारी, इसको बता रहा है सारी की सारी चीज़ें मैक्स को। फिर वो कहता है, फॉलर को बताता है कि मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि हम इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। अब मैक्स जो है वो किसको देखता है, ग्लैंस मतलब ऐसे देखना, एक झलक से ऐसे देखना। तो उसने किसको देखा, एकदम से फॉलर को देखा, जो बेचारा चुपचाप खड़ा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होने वाला है यहाँ पे। तो उसको देखता है ऐसे। अब ये जो मैक्स था इसके हाथ में गन थी, तो वो उसको कमांड करता है। गेस्चर का मतलब होता है जो भी हमारे मूवमेंट है, हम अपनी बॉडी से, हमें हाथ से हम किसी को कोई इशारा कर रहे हैं, अपना सिर हिला के इशारा कर रहे हैं, तो दीज आर गेस्चर्स। तो वो क्या करता है, उसको इशारा करता है और वो कहता है कि आप बैठ जाओ। फॉलोअर को कहता है कि आप बैठ जाओ और अभी तो हमें टाइम लगेगा बात करने में, है ना, हमें जो है अभी आधा घंटा जो है वो हमें बात करने के लिए अभी लग जाएगा। फॉलोअर क्या करेगा बेचारा, उसे तो अपनी जान बचानी है ना कैसे भी करके, है ना। तो अब देखो वो क्या कहता है आगे उसको, 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली। तो उसने 30 मिनट्स का टाइम दिया, लेकिन ऑजिबल क्या कह देता है, ऑजिबल कहता है नहीं 31 मिनट जो है वो हमें लगने वाली है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ आर योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। आई विल गेट बैक टू नाइट। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozable just smiled. That will be the police. He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was
ऑल राइट, है ना। तो वो कहता है कि रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट के बारे में पूछेगा उससे, है ना। तो वो कहता है कि रिपोर्ट जो है वो 12:30 के अराउंड आ जाएगी मेरे पास। तो ऑजिबल कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ रिपोर्ट लेने के लिए तो आए हो, और मैक्स को भी पता था यहाँ पे कि रिपोर्ट इस टाइम आने वाली है। तो मैक्स स्माइल करता है और बहुत ही चालाक एकदम ऐसे एक्सप्रेशन दे के स्माइल करता है, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारे जो सारे मेंबर हैं ना वो कुछ प्लान कर रहे हैं, तुम्हें कब रिपोर्ट मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब जानता है। तो वो कहता है कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम मुझे वो रिपोर्ट दे दो बिल्कुल जैसे भी तुम्हें मिलती है, तुम ज़्यादा इस तरह से मतलब वो मत मुझे घुमाओ मत बिल्कुल भी। तो कहता है कि वो कहता है कि कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, और वो जो रिपोर्ट है तुम मुझे दे दो। लेकिन वो कहता है कि मैं रिपोर्ट तुमसे वो ले लूँगा, कह रहा है कि मैं तुमसे रिपोर्ट जो है वो वापस अभी अभी की अभी जो है मैं। तो मैक्स जो है वो कहता है फॉलर को, कहता है ऑसिबल को कि मैं तुमसे वो रिपोर्ट सीधा जो है वो बिल्कुल ले जाऊंगा। कहता है कि मैं तुमसे रिपोर्ट ले लूँगा। जैसे ही वो कहता है तभी डोर पे कोई नॉक करता है वहाँ पे। तो फॉलर जो है वो एकदम से जंप करता है जैसे ही डोर पे कोई नॉक करता है। ऑजिबल स्माइल करता है, वो कहता है हाँ पुलिस होगी, और वो कहता है आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो कहता है कि जो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, तो इसीलिए वो लोग चेक करने के लिए आए होंगे पक्का कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, या कोई मतलब मुझे तंग तो नहीं कर रहा है इस तरह से। तो वो कहता है कि शायद वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आए होंगे। मैंने उनको कहा था कि चेक कर लेना एक बार कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही तरह से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि जो नॉकिंग है वो लगातार क्या होती रहती है, बजती रहती है। गेट जो है वो बार बार बजता रहता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क। तो ऑजिबल कहता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। तो कहता है लेकिन वो तुम्हें शूट करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करने वाले हैं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का चेहरा बिल्कुल डर की वजह से गुस्सा स्पेशली ज़्यादा था उसे, है ना। तो गुस्से में बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है, अलग ही एक्सप्रेशन दिखते हैं उसके। और वो क्या करता है, वो अपने आप को विंडो के पीछे जो है वो छिपाने की कोशिश करता है कि मैं विंडो के पीछे जो है वो भी छिप जाऊंगा, और मैं ऐसा करूंगा तो जो है शायद पुलिस मुझे नहीं देखेगी। ही स्वंग अ लैंग ओवर द सिल। अब उसने क्या किया कि विंडो के साइड में चला गया वहाँ पे वो, है ना। तो जब वो विंडो की साइड में, क्योंकि नर्वस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जब वो विंडो की साइड में वहाँ पे गया तो उसको ऑजिबल ने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि ये तुम्हें शूट करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, है ना। तो मैक्स सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि जो नॉकिंग थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी कि जैसे कोई बाहर से उसको आवाज़ लगा रहा है, ऑजिबल को बाहर से आवाज़ लगा रहा है। तो वो क्या करता है, विंडो का जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल विंडो का जो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना, तो वहाँ पे वो क्या करता है, मैक्स बैठ जाता है और अपना फेस जो है वो अंदर रखता है, और ताकि उसकी जो गन है वो भी एकदम पॉइंट कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम करे तो वो आसानी से शूट कर सके। और एक पैर जो है वो अपना बाहर कर लेता है विंडो से, है ना। सेंड दम अवे ही वांट। तो वो वार्निंग देता है ऑजिबल को कि इनको वापस भेज दो पुलिस को। आई विल वेट ऑन द बालकनी। और कहता है कि मैं बालकनी में वेट करूंगा, जिस बालकनी के बारे में मैं ऑजिबल अभी बता रहा था। सेंड दम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तो कहता है उनको वापस भेज दो, अदरवाइज मैं शूट कर दूंगा, है ना, जो होगा फिर देखा जाएगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेस, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। जो नॉकिंग है लगातार बढ़ रही थी, और बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा था, किसको, ऑजिबल का नाम ले लेकर के बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा था। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन and his guest, the man at the window, grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill. The door knob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. अब उसने क्या किया, अपनी गन तो उसने पॉइंट कर रखी थी ऐसे ही, है ना। तो विंडो के बाहर उसने अपना एक पैर नीचे किया हुआ था और ऐसे हाथ से उसने पकड़ा हुआ था विंडो को ऊपर से एक तरफ से। अब देखो क्या हुआ, अब वो जो गेस्ट था यानी कि जो फॉलर था वो भी वहीं पे था, और ये जो आपका ऑजिबल था वहाँ पे वो भी था। तो अब ये इसने जो बंदूक थी वो किसकी तरफ थी कि ऑजिबल या फॉलर, दोनों की तरफ उसने पॉइंट कर रखी थी। अब मैक्स ने विंडो को पकड़ा हुआ था पहले तो, और वहाँ आराम से बैठा हुआ था, और उसने अपने दोनों पैर बाहर कर लिए वहाँ पे। जैसे दरवाजे की जो नॉब थी जैसी वो खुली, तो मैक्स को लगा कि पुलिस जो है वो अंदर आ जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि मैं अभी विंडो से जंप कर लेता हूँ, और मैं यहाँ बालकनी में जो है मैं अभी थोड़ा सा वेट कर लूँगा। तो वो हाथ छोड़ के नीचे आ जाता है अपना। अब सोचता है कि मैं बालकनी में आ गया हूँ, है ना। तो एकदम से वो चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे के पीछे कौन निकलता है, वहाँ पे वेटर होता है, और वेटर के हाथ में ट्रे, बॉटल और ग्लासेस होते हैं।
Here is the drink you ordered for when you return, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो वेटर ने क्या कहा कि ये आपकी ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी, तो ट्रे को टेबल पे रख के वो सारी चीज़ें सेट करके वहाँ पे जाता है, बॉटल को अनकॉक कर लेता है और कमरे को छोड़ के चला जाता है. वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम. अब फॉलर बेचारा डर गया था, है ना, बहुत सरप्राइज भी और डरा हुआ भी है. तो वो उसको देखता है, वो कहता है, अब वो थोड़ा सा ना ऐसे आवाज़ नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उसको पता है, उसको लग रहा है कि मैक्स जो है वो बाहर है. तो थोड़ा स्टैमर करता है, थोड़ा रुक रुक के बोलता है, द पुलिस. तो कहता है लेकिन पुलिस कहाँ पे है. तो ऑजिबल थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर बोलता है कि कोई पुलिस नहीं है, देयर वर नो पुलिस, ओनली हेनरी. तो कौन था वहाँ पे, हेनरी था. हेनरी कौन है, वेटर का नाम है यहाँ पे. हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उसका ही वेट कर रहा था. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी. फॉलर बिगेन. तो फॉलर कहता है लेकिन उस इंसान का क्या, वो जो बाहर है वहाँ बालकनी पे. तो ऑजिबल कहता है नो, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी. तो वो क्या कहता है इसको, फॉलर को, वो कहता है क्योंकि बाहर कोई बालकनी नहीं है. मतलब कि ऑजिबल ने झूठ बोला, ऑजिबल ने झूठा सारा ड्रामा प्लान किया और वो क्या करता है, इसको झूठ बोल देता है कि बाहर एक बालकनी है, जबकि कोई बालकनी नहीं थी. जब उसने अपने दोनों पैर बाहर करे विंडो से और वो हाथ छोड़ता है तो वो कहाँ गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है. 6th फ्लोर से सीधा नीचे जाएगा तो कोई बचेगा थोड़ी ना, डेफिनेटली से चोट तो लगेगी ना, मर भी सकता है, वो मर गया होगा. तो वो जो चिल्लाता है वो किसकी आवाज़ होती है, वो मैक्स की आवाज़ होती है, जो वहाँ बालकनी से नीचे गिर जाता है. मतलब एक्चुअल में कोई बालकनी नहीं है, विंडो से सीधा नीचे गिर जाता है. तो इस तरह से जो है वो अपनी जान बचा लेता है और अपने गेस्ट फॉलोअर की जान भी बचा लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रीड एंड फाइंड आउट. मैक्स कैसे आया अंदर. तो मैक्स आया मास्टर की हेल्प से. ऑजिबल ने कैसे कहा कि वो कैसे अंदर आया होगा, उसने कहा शायद तुम बालकनी से आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आता ही रहता है. लास्ट मंथ भी मैंने बोला था मैनेजमेंट को कि इस बालकनी को ब्लॉक कर दो, बट उन्होंने नहीं किया था. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.